सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज हम आप सब युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा के नीचे बैठे हुए हैं। आज यह दीपों का पर्व, दीपावली का इस रात्रि बेला की प्रथम कड़ी का आरंभ है और उसमें हम आप सब जिस जगह पर बैठे हुए हैं, यह साधारण भूमि नहीं है, यह तपोभूमि है। और इस तपोभूमि की इस यज्ञ भूमि में हम आप सब बैठे हुए हैं। यह कभी सनातन काल में ये मनीषियों की, महात्माओं की ये यज्ञ तपोस्थली हुआ करती थी। यहीं पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा यज्ञ किया करते थे। और यह आज के 317 वर्ष 9 दिन इसको विलुप्त हुए हो गया। 317 साल और 9 दिन के बाद इस पावन यज्ञ तपोस्थली पर यह ज्योति का प्रकाश, दीपों का पर्व और इस यज्ञ वेदी के चारों तरफ ऐसे महात्मा लोग बैठते थे जो इसके साधना में लीन हो जाया करते थे, जैसे हम आप सब आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जो संसार में इस मृतलोक के पृथ्वी लोक पर ऐसी भूमि कहीं नहीं है, कहीं है ही नहीं। यह यज्ञ वेदी का, यज्ञ ज्योति का ये वो तपोस्थली है जहाँ से यज्ञ कुंड से ज्योति का प्रकाश 24 घंटे निकलता रहता था। और उस प्रकाश में लोग आकर के ऋषि मुनि, संत महात्मा, यति जति और गृहस्थाश्रम के लोग ऐसे चारों तरफ बैठ जाते थे और ध्यान लगा करके बैठ जाते थे और साधना में लीन हो जाया करते थे। और आज हम आप सब इस यज्ञ वेदी पर बैठ करके गणेश और लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। गणेश लक्ष्मी की पूजा का विधान भी कोई अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ चले। यह कि हमारे घरों में सुख शांति आए, मैंने बताया भी, सुबह भी था। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम आप सब यहाँ पर इस पूजा विधान की स्तुति करके और इन अपने देवी देवताओं का आवाहन करके और इस दीपों के पर्व दीपावली पर यह पूरे आश्रम में प्रकाश की ज्योति किया, खुशी का वातावरण तैयार हुआ और दूषित आत्माओं को निकालने के लिए जो अपने यहाँ सनातन प्रथा है उसके माध्यम से दूषित आत्माओं को बाहर भी निकाला गया। अब ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम इस प्रकाश को, इस ज्योति को कितना प्रकाशमय कर पाएंगे, पूरे संसार में, पूरे मृतलोक में कैसे ले जाएंगे,
और इस प्रकाश को हमें आपको सत्यलोक तक लेकर के जाना है। यहाँ नहीं, यहाँ से सत्यलोक तक इस प्रकाश को लेकर के जाना है कि मृतलोक में जाने वाली आत्माएं, मृतलोक में जाने वाली जो आत्माएं हैं वो सत्यलोक की जो हमारा असली घर है, जो हमारा असली घर है, हम वहाँ तक जाने के लिए अपनी व्यवस्था को यहीं से पुनः बनाएंगे और यहीं से पुनः तैयार करेंगे और यहीं से सबको जाने का रास्ता तैयार हो जाएगा। यह एक ऐसा रास्ता है कि इस रास्ते पर हमें आपको अब चलने की ज़रूरत है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज हम आप सब अपने गुरुदेव को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज को और आदि अनादि सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के उन सभी संत महात्माओं को, सभी ऋषियों मुनियों को प्रणाम करते हैं जो आज सिद्धाश्रम में ज्ञानगंज में बैठे हुए हैं। हिमालय की गुफाओं में, जंगलों में, तमाम जगह बैठ कर के या गृहस्थाश्रम में, तमाम संत महात्मा ऋषि मुनि भी गृहस्थाश्रम में भी हैं। उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और 3 लाख सद्गुरु जो इस पृथ्वी के अंदर बैठे हुए हमारे आपके कार्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें इस भार से कब मुक्ति मिलेगी, उन 3 लाख सद्गुरुओं को भी हम प्रणाम करते हैं। और वर्तमान युग के, वर्तमान काल के जो इसके कर्ता धर्ता हैं, निरंजन भगवान को भी प्रणाम करते हैं कि वह आकर के इस मृतलोक की अपनी सारी व्यवस्था को उन्होंने संभाला है। ये हमारे आपके लिए भी सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज इस दीपों के पर्व में यहाँ आपके इस आश्रम का जो सबसे बड़ा पहरेदार है, जिन्हें हम पवन सुत हनुमान जी महाराज के नाम से जानते हैं, जो अनन्य भक्तों में त्रेता में भगवान श्री राम के अग्रदूत रहे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं कि वह हमारी इन जितनी भी इस मृतलोक की समस्याएं हैं, जो सुरक्षा कवच का एक चक्र है, पहले लोगों को उनको भेदना पड़ेगा, फिर वो आगे आपके बीच में आ पाएंगे। तो ये उनका पहरा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और हम आप सब इसीलिए इन सभी देवताओं की स्तुति करते हैं। यह बड़ा सौभाग्य है, बड़ा ये पर्व है कि आज हम आप सब 317 वर्ष 9 दिन के बाद यहाँ पर ये प्रकाश देख रहे हैं। एक ऐसा प्रकाश जो कभी भी यहाँ पर हमेशा ये प्रकाशमय हुआ करता था। और आज 88,000 ऋषियों की वो आत्माएं जिन्होंने इस ज्योति को जलाया था, वह जो है बहुत उनको बड़ी अपार शांति मिली होगी। और सिद्धाश्रम में, ज्ञानगंज में बैठे हुए सभी संत महात्माओं को भी अपार शांति मिली होगी कि अब धर्म की बेला, धर्म का रास्ता, अध्यात्म का मार्ग लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और नव सतयुग जैसे आएगा, जैसे लोगों का सभी का कर्म कर्जा कट जाएगा और जो जीवात्माएं कितने युगों से बैठी हुई वो सतलोक जाने की, अनामी धाम जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनका भी समय, वो भी आज खुशी से झूम उठे होंगे कि हमारे बच्चे बच्चियां इस कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। ये बड़ा एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा माहौल है कि जहाँ फर्क इतना है कि आपका तीसरा नेत्र खुला नहीं है, उस आनंद की आप अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं
जिस आनंद की अनुभूति हम कर पा रहे हैं, फर्क कितना है। अगर काश आपके भाई तीसरा नेत्र खुला होता, जिसे शिव नेत्र खोल कहते हैं, उस नेत्र को खोलने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, भी थोड़ी सी मेहनत है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज इस पर्व पर हम आप सब बैठेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, कुछ कार्य की चर्चा करेंगे जो आपको सुनने को मिलेगा। और बैठ करके सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः का वह महामंत्र का हम अपने मुखार बिंदु से उसका उच्चारण करेंगे। जो महामंत्र इस कलिकाल का वो प्रकाश बनने जा रहा है, वह प्रकाश बनने जा रहा है, उसका हम आप सब आज इस पावन पुनीत पर्व पर अपने मुखार बिंद से, अपनी अंतरात्मा से उसका उच्चारण करेंगे। और इस रात्रि की वेला में अपने उस अखंड जाप को, उन शब्दों को इस वायुमंडल में गुजाते हुए सतलोक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये भी एक हमारा आपका कर्म कर्जा है। ये हमारा आपका कर्म कर्जा है कि हम आप सब इस मृतलोक में आना पड़ता है और जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कर्म कर्जा है और इस कर्म कर्जे को कभी भी कोई काट नहीं पाया, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है जो इस कर्म कर्जे को बड़ी आसानी के साथ काटा जा सकता है। और आज का दिन इस धर्म ध्वजा के नीचे बैठे हुए इस यज्ञ वेदी पर हमारे 88,000 ऋषियों की, राम और कृष्ण की यज्ञ वेदी पर बैठे हुए तमाम संत महात्माओं की यज्ञ वेदी पर हम आप जो यहाँ पर बैठ करके यज्ञ में आहुतियाँ डाल करके वो चले गए, उनकी यज्ञ वेदी पर हम आप सब आज बैठे हैं। तो उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद अनंत तक हमें आपको प्राप्त होता रहेगा। और ये जो हमारे आपके ऊपर पापों का जो कर्म कर्जा लदा हुआ था, वो भी आज कट जाएगा। पता नहीं कितने जन्मों का कर्म कर्जा वो लदा हुआ था, वो भी आज कट जाएगा। एक नया जीवन आज से हम आप आरंभ करने जा रहे हैं। और ये कर्म कर्जा अपने गुरुदेव ने भी बताया है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, साधन भजन करना पड़ेगा, तभी इससे आपको रास्ता मिलेगा। गुरु तो कम कर देगा। तो ये बड़ी आसानी इसके साथ हमारे संत महात्माओं ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे गुरुदेव ने वो ऐसी व्यवस्था बना दी कि जितने लोग इसके परिधि में आ गए, उनका आज पापों का कर्म कर्जा कट गया। ये जल्दी कटता उड़ता नहीं है, लेकिन महात्माओं की जब दया होती है, ऋषियों मुनियों की दया होती है, तो वह बड़ी आसानी के साथ हमारे आपके कर्म कर्जे को काट देते हैं। जैसे भगवान श्री राम को जब उन्होंने यहाँ करके यज्ञ किया, 1 महीने तक यज्ञ किया, परिक्रमा किया, तो उनके पापों के कर्म कर्जे को महात्माओं ने ही काटा था, ऋषि मुनियों ने काटा था। कृष्ण के कर्म कर्जे को ऋषि मुनियों ने काटा था। मैंने तो अपने जीवन में 50 साल के जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मैं पापों के कर्म कर्जे को बड़ी अच्छी तरीके से अनादि और आदिकाल से जानता चला आया हूँ। इसको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये पापों का कर्म कर्जा क्या होता है और इससे कैसे निपटना पड़ता है, कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कितनी कठोर साधनाएं करनी पड़ती हैं, और कैसे कैसे संत महात्माओं का सानिध्य ढूंढना पड़ता है, और कैसे कैसे महात्माओं का अनुनय विनय करना पड़ता है, और उनके बताए रास्ते पर किस तरीके से कठोर रास्ते पर चल करके तब ये पापों का कर्म कर्जा कटता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए आप सबका आज जो पापों का कर्म कर्जा कट गया, ये मुझे भी बड़ी खुशी है कि ये बार बार जीवन मिलता नहीं है। पता नहीं कितने योनियों से गुजरने के बाद, कितने उससे गुजरने के बाद तब ये सारी व्यवस्था हो पाती है। ये आप समझ लीजिए।
पशु पक्षी जीव जंतु बनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता, उसके बाद तब मनुष्य की ये शरीर मिलता है। ये शरीर बड़ी अनमोलक वस्तु है और इस अनमोलक वस्तु को आपको हासिल करने के लिए बड़े त्याग और तपस्या करना पड़ता है। उस त्याग तपस्या की अगर मूर्ति को आप समझ जाओ, उस ज्ञान को समझ जाओ, उस पराकाष्ठा को समझ जाओ, तो हमारे आप से गलती नहीं होगी। लेकिन आज हमें सबसे बड़ी खुशी है कि 88,000 ऋषियों को दिया हुआ वो वचन आज वो पूर्ण होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और आप लोग सहयोगी बन रहे हैं। यही सबसे बड़ी खुशी है, यही सबसे बड़ी अपार प्रसन्नता है। और ये सबको खुशी होनी चाहिए कि हम आप सब के परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो संकल्प लिया था युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ का, चौथे महायज्ञ का और सतयुग लाने का, वो अपने गुरुदेव के कार्यों में हम लोग सहभागिता निभा रहे हैं। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, उनके कदम से कदम मिला रहे हैं और उनके कार्यों को पूरा करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मृतलोक में अगर गुरु का आदेश मिल जाए और गुरु का उस कार्य करने का आशीर्वाद मिल जाए, आदेश और आशीर्वाद दोनों जब साथ मिलता है तो वो एक उस महापुरुष की कमाई हुई एक अमोलक वस्तु गुरु आपको दे देता है। और वो अमोलक वस्तु होती है जब वो देता है गुरुदेव अपना गुरु, तो उसको जब व्यक्ति धारण कर लेता है तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए वो उन रास्तों की तरफ चल पड़ता है जो मर्यादा से बंधा हुआ रास्ता है। मर्यादा से बंधा हुआ रास्ता है। हम आप सब मर्यादा में बंधे हुए हैं। अगर कहीं मर्यादा से हम विचलित हुए तो वो मार्ग महात्माओं का मार्ग नहीं होगा, वो महात्माओं का मार्ग नहीं होगा। ये हमारा आपका मार्ग महात्माओं का है, हमारे गुरुदेव का मार्ग है, वो शिक्षा है। ये इसलिए इस धर्म ध्वजा के नीचे मैं बता रहा हूँ आपको कि कल इसे आपको सीखना होगा, कल आपको इस रास्ते पर चलना होगा। ये धर्म तत्व, अध्यात्म तत्व और ज्ञान तत्व और सत्य तत्व, ये सब का समावेश करके आज एक शक्ति की उत्पत्ति हुई है और उस शक्ति के माध्यम से आप पूरे मृतलोक की व्यवस्था को बदल सकते हो। इसलिए हमें ज़रूरत है सिर्फ आप सबके आत्मा को जगाने की, आप सबके अंदर एक प्रेरणा, एक शक्ति देने की, आप सबका तीसरा नेत्र खोलने की ज़रूरत है। और जब आप उसको आपका खुल जाएगा तो आपको मार्ग स्वतः मिल जाएगा और आप उस मार्ग की तरफ बढ़ जाओगे जिस मार्ग की तरफ जाने की आवश्यकता है। यह कुछ मुख्य वचन थे, मैंने इस समय इस धर्म ध्वजा के नीचे आप लोगों के बीच में रख दिया है। और यह जन्मों जन्मों का जो आपका पाप कर्म का कर्जा था वो भी आपका समाप्त हो गया है। ये सबसे बड़ी खुशी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहन बच्चे बच्चियों को सत्य ओम जय गुरुदेव।